हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 4.5 मीटर का फैब्रिक है और एक क्रेप का फैब्रिक है। इसमें मैं अफ़गानी सलवार और कॉलर वाली कुर्ती बनाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो फैब्रिक को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद हमें चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जो भी आपका हैवी साइज हो, हिप हो या फिर ब्रेस्ट हो, जो भी हैवी साइज हो उसका चौथा हिस्सा और उसमें +2 इंच कर लेना है डबल फोल्ड करके। इतना हमें लेना होता है फैब्रिक। उसके बाद बाकी फैब्रिक में कट करके साइड कर दी हूँ। अब इसकी कटिंग करनी है। तो कुर्ती इसमें लंबाई काफ़ी कम ही रहेगी, मतलब 32 इंच में लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच फ़ोल्ड में चला जाता है, 1.5 इंच फ़ोल्ड में चला जाता है और हाफ़ इंच ऊपर शोल्डर में स्टिच में चला जाता है। तो यहाँ पे 30 इंच लंबाई हो गई इसकी। अब यहाँ पे शोल्डर में ली हूँ 7 इंच और यहाँ पे 1 इंच में यहाँ पे डाउन कर दी हूँ शोल्डर। 1 इंच शोल्डर डाउन के बाद नीचे में 7 इंच ली हूँ आर्म होल, यानी कि ऊपर से 8 इंच। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच और हाफ़ इंच में लूजिंग दी हूँ, यानी कि 10 इंच और 2 12 इंच। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे 15 इंच पे कमर का निशान लगाई हूँ, 22 इंच पे मैं हिप का निशान लगाई हूँ और यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा +2 इंच और यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच। तो हिप पे मार्जिन आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि हिप का जो चाक बनता है ना, चाक फोल्ड होता है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर चाक फोल्ड अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 1 ही इंच आप मार्जिन रखें। और कॉलर वाली जो कुर्ती होती है ना, उसमें फ्रंट और बैक अलग अलग कट होता है, इसलिए पहले मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ और इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट जो होता है ना, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, इस वजह से कॉलर वाली कुर्ती फ्रंट बैक अलग अलग काटना होता है। अब यहाँ फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दी हूँ डबल फोल्ड करके फैब्रिक, और ऊपर शोल्डर के साइड ना 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद बाकी सेम टू सेम कट कर देना होता है। तो यहाँ पे शोल्डर में 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, बाकी मैं सेम टू सेम ही कट करूँगी कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो आप। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई कर रही हूँ मैं, तो 1 इंच अंदर जाते हुए यहाँ पे गोलाई शेप दे देनी है और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी, तो इस तरीके से 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड कर दूँगी। पहले मैं लंबाई से, उसके बाद चौड़ाई से। स्लीव की लंबाई यहाँ पे मैं 20 इंच रखी हूँ और यहाँ पे 3.5 इंच नीचे आर्म होल डाउन गई हूँ। उसके बाद कोने से आर्म होल का हाफ +2 इंच मार्जिन और नीचे जितना भी मोहरी की गोलाई होती है उतना उसका हाफ और +2 इंच मार्जिन लेना होता है। अब यहाँ पे फ्रंट स्लीव की छटाई कर दूँगी मैं कुछ इस तरीके से। हाफ इंच फ्रंट स्लीव की छटाई हो जाएगी। अब यहाँ स्लीव की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग करूँगी। तो फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ इस तरीके से। तो पूरे लंबाई में ही यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करूँगी। लंबाई में इसलिए फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि जितना भी इसमें अर्ज है उतना पूरा मैं ले लूँगी, ताकि यहाँ जो नीचे प्लेटें पड़ती है ना, तो यहाँ पे 21 इंच आ रहा था इसका अर्ज, तो मैं पूरा ही ले ली हूँ। अब यहाँ पे बंद साइड से मैं 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। किस लिए लगाऊंगी आगे आपको पता चलेगा। अब ऊपर से मैं लंबाई ले रही हूँ, तो जितना भी लंबाई हो उसमें 2 इंच मोहरी का माइनस कर देना है और बेल्ट का 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो बेल्ट का आप 1 ही इंच माइनस करें, क्योंकि 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट लगेगा, तो हाफ इंच ऊपर जॉइंट होगा, हाफ इंच नीचे जॉइंट होगा। तो मैं पूरा का पूरा 3 इंच माइनस की हूँ। यहाँ पे जितनी भी लंबाई है उसमें 3 इंच में माइनस कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं नाप के देख रही थी। अब यहाँ बंद साइड से ना 2 इंच आपको निशान लगा लेना है। 2-2 इंच पे सीधा निशान लगा लेना है बंद साइड से। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि 2 इंच आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि सेंटर हमें निकालना होता है और सेंटर से हाफ हाफ दोनों साइड लेना होता है। अगर आप 2-2 इंच का निशान नहीं लगाओगे तो एक साइड ना घेर ज़्यादा आ जाएगा और एक साइड घेर कम आ जाएगा। तो इसलिए 2-2 इंच का आप निशान लगा लें। 2 इंच आप निशान लगा लिए हो, वहाँ से आपको हिप का चौथा हिस्सा और +1 इंच मार्जिन लेना होता है और डाउन जाना होता है हिप का चौथा हिस्सा। नीचे जो क्रॉच एरिया डाउन जाएंगे वो हिप का चौथा हिस्सा। अब यहाँ पे 2 इंच आगे जाते हुए राउंड शेप दे देना है और इसका अब यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी, तो इसका सेंटर अब मिल जाएगा हमें। तो सेंटर में कहाँ से लूँगी, ये देख सकते हैं 2 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा है ना, वो छोड़ देना है और वहाँ से सेंटर ले लेना और यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेना है। अब सेंटर से देख सकते हो अब दोनों साइड ना इक्वल इक्वल आया हमारा, 10 इंच के करीब आया था। तो दोनों साइड से
इक्वल आया। अगर आप 2-2 इंच का मार्जिन नहीं लेते वहाँ से बंद साइड से तो क्या होता, एक साइड घेर ज़्यादा आ जाता और एक साइड घेर कम आ जाता। तो दोनों साइड हमें बिल्कुल इक्वल घेर देना होता है। अब यहाँ शेपर की हेल्प से मैं यहाँ पे शेप दे दी हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, बंद साइड जो मैं शेप दी हूँ वो जो 2 इंच ऊपर जो है क्रॉच एरिया साइड, वहाँ से मैं 2 इंच दी हूँ। अभी कटिंग करूँगी तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ। ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा है ना ऊपर में, इसको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें नीचे घेर इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा लेना था। अब यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे चुन्नटें आ जाएगी। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग में डबल फोल्ड फैब्रिक कर दी हूँ। उसके बाद बैक पार्ट को मैं रख दी हूँ, 2 इंच आगे गई हूँ और 2 इंच ऊपर गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, और तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे 2 इंच आगे जाते हुए राउंड शेप दे दी हूँ और शेपर की हेल्प से शेप दे दी हूँ। अब इसको कट कर देना है। तो सिर्फ हमें क्रॉच एरिया साइड ऊपर 2 इंच जाना होता है और 2 इंच आगे जाना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगर इस तरीके से अगर आप अफ़गानी सलवार की कटिंग करोगे ना तो परफेक्ट कटिंग होगा और एक साइड घेर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं बेल्ट कटिंग कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई मैं 4.5 इंच रख रही हूँ बेल्ट की चौड़ाई, और लंबाई तो आपको कमर के अकॉर्डिंग रख लेना है। अब यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी, तो स्टिच के लिए सबसे पहले मैं नेक को कटिंग कर रही हूँ। नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पे बैक पार्ट 1 इंच गहराई ली हूँ नेक की, और चौड़ाई जो है मैं 2.5 इंच ली हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। चौड़ाई 2.5 इंच लेना है और 3 से 3.25 इंच यहाँ पे मैं गहराई लूँगी, और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कट कर देना है। बैक नेक 1 ही इंच डाउन जाना है। अब सबसे पहले मैं शोल्डर ज्वाइंट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। बहुत आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। अब यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब नेक में कटिंग कर रही हूँ। चौड़ाई बंद बुकरम डबल फोल्ड करके चौड़ाई में 1 इंच ली हूँ, गहराई में 5 इंच ली हूँ, और इस तरीके से 1/2 इंच चौड़ा मैं इस नेक की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये फैब्रिक पे मैं इसको रखते हुए कच्ची सिलाई लगा लूँगी। पहले बुकरम को अटैच कर लूँगी, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लूँगी यहाँ पे मैं। उसके बाद इसके ऊपर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। कुछ इस तरीके से फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड करना है और चारों तरफ से फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में हमें सेंटर का निशान लगा लेना है। ये चीज़ ना आप शोल्डर ज्वाइंट करने से पहले भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट में यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको बीच में पहले कच्ची सिलाई कर लेनी है। उसके बाद बुकरम के किनारे किनारे स्टिच करना है। जब भी हम कॉलर वाली नेक बनाते हैं ना तो कहीं से हमें ओपनिंग देना होता है, अदरवाइज़ गले में ये फंस जाएगा तो हम इसे पहनेंगे कैसे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से ओपनिंग देना होता है। तो इसलिए मैं फ्रंट से छोटा सा वी शेप में इसको बुकरम के किनारे किनारे में स्टिच कर दी हूँ। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा छोड़ते हुए कट कर दूँगी। उसके बाद सेंटर से कट लगाते हुए बैक की तरफ पलट देना है और तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पे मैं तुरपाई कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव को अटैच कर रही हूँ। स्लीव का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको अटैच करना है। जब भी आप स्लीव अटैच करें तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि स्लीव को ना सेंटर से ही मिलाते हुए अटैच करना है। अगर आप एक साइड से अटैच करोगे और काफ़ी एक्स्ट्रा मार्जिन साइड में आ जाता है तो फिर क्या होता है, स्लीव घूम जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। उसके बाद स्लीव के बॉटम को फिर मैं फोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो स्लीव के बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। तो दोनों स्लीव इसी तरीके से अटैच करने के बाद आप बॉटम फोल्ड कर ले। उसके बाद यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से मैं फिटिंग का निशान लगाते हुए अब देख सकते हो सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे निशान पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है एक तरफ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ। अब दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लग चुका है। अब यहाँ पे पहले मैं बॉटम को फोल्ड कर रही हूँ। नीचे जो घेर है कुर्ती का उसको मैं दोनों फ्रंट और बैक दोनों को फोल्ड करके फिर चाक बनाऊँगी। तो इस तरीके से पहले बॉटम को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे चाक मैं बना रही हूँ, तो चाक जब भी आप बनाएं तो नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ इस तरीके से घुमाते हुए दूसरी तरफ आना है और नीचे तक आते स्टिच करते हुए आ जाना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे चाक फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाक फोल्ड करें। अब देख सकते हो फिनिशिंग के साथ यहाँ पे चाक फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे कॉलर
लगानी है तो कॉलर को इस तरीके से नाप लेना है। तो 14 इंच की कॉलर की लंबाई हो रही है। तो यहाँ पे मैं पेपर फ्यूज़िन ली हूँ, तो 7 इंच डबल फोल्ड करके मैं ले ली हूँ। उसके बाद ओपन साइड से 2 इंच मैं ऊपर गई हूँ, हल्का सा राउंड शेप दे दी हूँ और 1-1 इंच चौड़ाई में कॉलर में ली हूँ। कॉलर की चौड़ाई 1-1 इंच है। अब मैं इसको पहले कट कर दूंगी, उसके बाद कॉलर नाप के फिर मैं कट करूंगी। अब यहाँ पे बंद साइड से मैं इसको नापूंगी, तो 7 इंच यानी कि 14 इंच है, तो 7 इंच लेते हुए ऊपर की तरफ हल्का सा राउंड देते हुए मैं इसको कट कर दूंगी। ये कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इसको फैब्रिक पे इस तरीके से उल्टे साइड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे से हाफ इंच छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। उसके बाद जो नीचे से हाफ इंच था ना गोलाई के साइड, उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो आप इसकी जगह बुकरम भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब एक साइड ये स्टिच हो चुका है। अब एक और ऊपर से जो है ना हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हो, बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। उसके बाद एक और फैब्रिक लेना है और अंदर से सीधे के सीधे तरफ मिलाते हुए रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टिच करना। अब ऊपर के साइड स्टिच करना है, यहाँ से साइड से स्टिच करते हुए जाना है और बुकरम के किनारे किनारे स्टिच कर देना है कुछ इस तरीके से। स्टिच करते हुए यहाँ पे लॉक कर देना है, दोनों साइड में लॉक कर देना है। उसके बाद फैब्रिक को कट करने के बाद इसको पलट देना है। कॉलर को छोटे छोटे कट लगा के आप इसको पलट दें कुछ इस तरीके से। पलटने के बाद ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है इससे। तो ध्यान रखें आप ये ऊपर टॉप स्टिच लगा लें। टॉप स्टिच लगाने के बाद नीचे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है कुछ इस तरीके से। हाफ इंच छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए यहाँ से आपको इस तरीके से उल्टे साइड से मैं अटैच करूँगी कुर्ती में और फ्रंट की तरफ इसको पलट दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिन लगा ली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पिन के जगह आप कच्ची सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पे मैं पिन से अटैच कर ली हूँ और जहाँ से अटैच करना आप स्टार्ट करोगे ना, वहाँ से हल्का डाउन करते हुए आपको अटैच करना है, नहीं तो कॉलर ना खरा खरा सा दिखेगा। तो यहाँ पे 1.25 इंच नीचे की तरफ आपको डाउन करते हुए, हाफ से 1.25 इंच डाउन करते हुए आपको अटैच करना है। अब ऊपर की तरफ पलटना है सीधे की तरफ और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली है, तो ये कॉलर भी अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये कुर्ती बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे अफ़गानी पैंट की स्टिचिंग करूँगी मैं। तो जो सबसे पहले क्रॉच एरिया जो है उसको अटैच करना है आसन के साइड। तो फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच एरिया को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच एरिया को अटैच कर लूँगी। डबल सिलाई लगाए आप, ये ध्यान रखें। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों मिलाते हुए दोनों साइड पहले स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिससे फ्रंट और बैक दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। तो दोनों साइड आपको स्टिच कर लेना है। एक तरफ स्टिच हो गया, अब दूसरी तरफ भी मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पे दोनों साइड स्टिच हो गया है। अब नीचे यहाँ पे छोटी छोटी मैं प्लीटें डाल दूँगी। चुन्नटें डाल देना है नीचे बॉटम के साइड, दोनों में इसी तरीके से चुन्नटें डालना है। तो हल्की हल्की सी चुन्नटें डाल लेना है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच मोहरी रखते हुए मैं यहाँ पे चुन्नटें डाल लूँगी कुछ इस तरीके से। चुन्नटें डालने के बाद अब यहाँ पे नीचे जो है ना पौंचा बनेगा, उसके लिए मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो डबल करके मैं 3 इंच कट की हूँ फैब्रिक। उल्टे साइड से मैं इसको पौंचे को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे उल्टे साइड से अटैच करते हुए फ्रंट की तरफ यहाँ पे मैं पलट दूँगी। तो आप चाहो तो इसमें ना बुकरम वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई बुकरम वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, बुकरम नहीं लगा रही हूँ इसमें। ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लेनी है। दोनों पौंचे को इसी तरीके से आपको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे रेडी हो गया। अब क्रॉच एरिया साइड आसन की तरफ यहाँ पे स्टिच कर देना है। अंदर की तरफ ओपन है तो उस तरफ स्टिच कर देना है। डबल सिलाई आप लगाए, पैंट में जब भी सिलाई लगाए या फिर कोई भी फैब्रिक पे, कोई भी कपड़े पे, कुर्ती में भी डबल सिलाई आपको लगानी है, उससे स्ट्रॉन्ग रहता है। अब यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है।
उसके बाद यहाँ पे मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई जो है बेल्ट की तो आप जानते हो 4.5 इंच में ली हूँ और इस तरीके से उल्टे की तरफ अटैच करते हुए जाना है। अब यहाँ दोनों को ना इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है, तो ये राउंड में हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। बेल्ट अंदर की तरफ अटैच हो गया, अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, मतलब बैक साइड से फ्रंट की तरफ आपको बेल्ट अटैच करना है। फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है, हल्का सा खुला छोड़ देना है इलास्टिक देने के लिए। अब यहाँ पे मैं पूरे राउंड में इलास्टिक लगा रही हूँ, तो जितनी भी आपकी कमर साइज हो उससे 2 से 3 इंच आपको इलास्टिक कम लेना है। इलास्टिक लगाते हुए अंदर डाल देना है सेफ्टी पिन से। अब यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि सब जगह इक्वल हो सके कपड़ा फैब्रिक। अब यहाँ पे दोनों तरफ कपड़े को खींचते हुए स्टिच कर लेना है। ये बनके रेडी है कॉर्ड सेट। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।